हाय फ्रेंड, आज हम लोग 11th बायोलॉजी में आगे की सीरीज में म्यूजियम को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हर्बेरियम के बारे में पूरा डिटेल से समझ लिया, जिसमें सारे प्लांट को रखते थे। तो डेड प्लांट में हर्बेरियम और डेड एनिमल में हम लोग म्यूजियम को पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ समझना है म्यूजियम क्या है। तो म्यूजियम इज़ एन इंस्टीट्यूशंस वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल आर एग्जिबिटेड टू द पब्लिक। कि हम क्या करते हैं, पब्लिक के लिए एजुकेशनल्स पर्पस के लिए मटेरियल वगैरह को रखते हैं, उनके लिए हम लोग म्यूज़ियम का उपयोग करते हैं। कहाँ? तो इंस्टीट्यूट वगैरह में, जो संस्थान सब है वहाँ पे आपको म्यूजियम मिलेगा, खासकर जूलॉजिकल संस्थान में। सिंपल लैंग्वेज है, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो ये नोट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ छोटा छोटा सवाल आपका बनता है, जैसे यदि देखें तो म्यूज़ियम के बारे में बताया गया है। म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कि ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जनरली जो इंस्टीट्यूट मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जूलॉजी के यदि आप डिपार्टमेंट से हैं तो जूलॉजी में आपको इस तरह के म्यूज़ियम दिख जाएंगे। आगे यदि हम बात करें तो एक मिनट, मार्कर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आगे यदि हम देखें तो बताया गया है कि म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम क्या करते हैं? तो ये मतलब कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। एनिमल को जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट को भी प्रिजर्व के रखते हैं। किसके लिए? तो स्टडी के लिए, रेफरेंस। आगे देखिए स्टडी एंड रेफरेंस। फिर बताया गया है आपको कि यदि हम बात करें प्लांट, तो ओनली दोज प्लांट, वैसे प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है जो म्यूज़ियम में हम लोग रखते हैं, जो कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरियम। जिस प्लांट को हम हर्बेरियम के अकॉर्डिंग नहीं रख पाते हैं, वैसे प्लांट को हम कहाँ रखेंगे? म्यूज़ियम में। सिंपल हर्बेरियम बनाने के लिए हम आपको सिखाए हुए थे कि हर्बेरियम बनता कैसे है। तो प्लांट वगैरह को क्या करते थे, पहले पेपर या न्यूज़पेपर में डाल के उसको प्रेस करते थे। प्रेस करने के बाद उसको हीट प्रोवाइड करके उस पर मतलब सीधा करते थे, तब उसको गम वगैरह से चिपका के लेबलिंग करते थे, नाम वगैरह लिखने के लिए सिखाए थे। तो वैसे प्लांट जिसको कि हम फाइल नहीं कर सकते हैं, हर्बेरियम में फाइल बना के नहीं रख सकते हैं, वैसे प्लांट को हम कहाँ पर पढ़ेंगे? तो उसको हम लोग म्यूज़ियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, एल्गी, फंगी, उसके बाद फिर मॉस दिया गया, फर्न, पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, फ्रूट्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज और मतलब ऑर्गेन्स के बारे में बताया गया है। तो ये सारे प्लांट के अकॉर्डिंग जो होते हैं, इन सब को हम किस में देखेंगे? तो इन सब को म्यूज़ियम में देखेंगे। कि कुछ अंडरग्राउंड रूट वगैरह को भी प्रिजर्व करके केमिकल में रखा जाता है। आगे यदि देखें तो बताया गया है कि कुछ आपको फंक्शन बताया गया है कि म्यूज़ियम किस तरह से फंक्शन करता है। तो म्यूज़ियम के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो एक्विजिशन ऑफ द मटेरियल्स, की मटेरियल्स के बारे में हमको बताता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द मटेरियल, की रिकॉर्ड मटेरियल का अच्छी तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, की मटेरियल को क्या करते हैं हम? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं। रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह में उपयोग किया जाता है म्यूज़ियम का। उसके बाद एग्जिबिस्टेंस ऑफ द मटेरियल के बारे में बताया गया है। एडुकेशंस के बारे में बताया गया है कि शिक्षा विभाग में भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हम लोग देख सकते हैं म्यूज़ियम का। आगे यदि देखें तो म्यूज़ियम के कुछ नेम हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की बात करें तो ये कहाँ पे है? लंदन में है। तो एम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नीट में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन एम्स में इस तरह के सवाल बनते हैं कि यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम कहाँ पे है? तो लंदन में। आगे यदि देखा जाए तो यहाँ बताया गया है यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूज़ियम कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन में आपका हो जाएगा। उसके बाद फील्ड म्यूज़ियम ऑफ द नेशनल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, ये शिकागो में है। आगे यदि हम देखें तो जूलॉजिकल म्यूजियम बताया गया है। एरनस्टम नेथ के बारे में बताया जाता है। तो ये सैंपल साइंटिस्ट के नाम पर नेथ आ जाता है। तो इनका हम देखेंगे। आगे बताया गया है रॉक क्रीक नेचर सेंटर वाशिंगटन में आपका हो जाएगा। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया गया है, ये मैक्सिको सिटी में है। आगे यदि देखें तो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है पता है आपको? जिसमें हम मनुष्यों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला वीडियो देखिएगा मेरा जाके, वहाँ हम सारे ये रिलेटेड वर्ड को बताए हैं कि ये कहाँ पे है। तो अपना इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में हम लोग देखेंगे। तो ये आपका VVI है, इंडिया का अपना है। नीचे भी सारा इंडिया के बारे में ही बताया गया है
कि फॉरेस्ट म्यूजियम की बात करें अंडमान एवं निकोबार आइलैंड में हो जाएगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ यदि बात करें तो नेशनल हिस्ट्री ये अपना दिल्ली में है, इसको भी आपको याद रखना है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स की बात करें तो ये म्यूज़ियम कहाँ पे है, मुंबई में है, तो मुंबई वाला भी आपको याद रखना है। महाराजा सवाई मानसिंह के बारे में बताया गया है, तो नाम देखने से ही लगता है कोई जोधपुर के जो है ना महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराजा सवाई मानसिंह के बारे में बताया गया है। म्यूज़ियम कहाँ पे है, जोधपुर में है। आगे यदि बात करें तो बताया गया है इंडियन म्यूज़ियम। इंडियन म्यूज़ियम कहाँ पे है, कोलकाता में। जूलॉजिकल पार्क भी हम लोग देखे थे कोलकाता में, तो यहाँ इंडियन म्यूज़ियम भी आपको याद रखना है, कोलकाता। आगे चले, आगे हम लोग बात करते हैं बोटनिकल गार्डन कोलकाता में था। जूलॉजिकल पार्क भी कोलकाता में है। कोलकाता में बहुत चीज़ है, कोलकाता जाइए तो एक बार ज़रूर इस सब को घूमिए, कि मतलब जिससे आपके बायोलॉजी में इंटरेस्ट जग सके, प्लांट में इंटरेस्ट जग सके, आपको एनिमल में इंटरेस्ट जग सके। मतलब जनरली एनिमल पर प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाता है कि आप यदि जू वगैरह में गए, जूलॉजिकल पार्क में गए, तो वहाँ किसी एनिमल के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कि उनके बिहेवियर्स, उनके हैबिट एंड हैबिटाट को आप लिख सकते हैं, उनके साइंटिफिक नेम, उनके आइडेंटिफिकेशन के करेक्टर लिख सकते हैं, किस तरह हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो सारे पहचानने के लिए यहाँ आपको कीवर्ड बताएंगे। कीवर्ड आइडेंटिफाई को ही बताता है किस तरह से हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। आगे देखें तो आगे कुछ टॉपिक आपको है, जैसे कि यहाँ बोला गया है एनिमल आर प्रिजर्व इन द केमिकल सॉल्यूशन। कौन सा केमिकल सॉल्यूशन है, मोस्टली फॉर्मेलिन। तो आपको याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड। ये पटना में आपका जो है ना गोविंद मित्रा रोड में केमिकल मिलता है। फॉर्मेलिन केमिकल आपको ले लेना है। उसमें किसी भी मटेरियल को यदि हम प्रिजर्व कर देंगे, इस केमिकल के अंदर यदि डाल देंगे, तो वो मटेरियल सड़ने वाला नहीं है, उसका एक बाल तक भी नहीं सड़ेगा। वो मटेरियल प्रिजर्व हो जाएंगे। आपका जब मन होगा प्रैक्टिकल करने का, उसको निकाल के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 10,000 20,000 साल तक, लाखों साल तक पड़ा रहेगा, वो मटेरियल ख़राब नहीं होता। कौन सा सॉल्यूशन है, तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है। यदि हम बात करें तो एज विल एज सफ्रेलिन एंड बताया गया है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ सफ्रेलिन नहीं है। यदि हम बात करें तो स्टूफ्ड एंड स्केलेटन फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें हम मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। आगे यदि बताए तो यहाँ बताया गया है यदि बताए तो ये क्या करते हैं, कलेक्टेड स्पेसिमेंट्स, ये स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और मतलब लेबल्ड करते हैं कि एक तरह से सजाने में कौन से पार्ट कहाँ हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए आप देखिएगा जब जूलॉजिकल पार्क वगैरह में जाइएगा तो जार रहता है शीशा का बना हुआ, उसमें केमिकल रहता है, उसके अंदर मटेरियल सारे आपको रखे हुए मिलेंगे। आगे यदि देखें तो आगे और कुछ पॉइंट आपको बताया गया है कि स्टोरेज कैसे किया जाता है, उनके बारे में बताया गया है। कि स्टोरेज के लिए बात करें तो यहाँ क्या करते हैं कि कैटालॉग इन द प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, कि इसको हम स्टोरेज करते हैं फ्यूचर में, भविष्य में भी पढ़ने के लिए। तो उनको देखिए तैयार करने के लिए बताया गया है। म्यूज़ियम में यदि हम देखें तो म्यूज़ियम में क्या करते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपेयरिंग ए म्यूजियम इनटू द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड द प्रिजर्व स्पेसिमेंट फ्रॉम टेक्सोनॉमिकल स्टडी, कि हम टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं किसी भी मटेरियल को। यदि बात करें तो यहाँ बताया गया है कलेक्शन ऑफ, यदि बात करें तो प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल के बारे में बताया गया है कि प्रिजर्व और एनिमल के हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे यदि देखें तो फिर बताया गया है स्पेसिमेंट की बात करें तो वो प्रिजर्व होते हैं और किस में, तो एक कंटेनर दिया जाता है, कंटेनर या जार बोल सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन डालते हैं फॉर्मेलिन की, और उसके अंदर हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को। इंसेक्ट के बारे में आप बात करें तो इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, जो आफ्टर कलेक्ट करते हैं उनके मरने के बाद या उनको पकड़ के हम लाते हैं, पिनिंग के बारे में बताया गया है। तो इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को हम लोग स्टोर करेंगे। आगे देखें तो बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में बताया गया है। यूजुअली यदि बात करें तो इसके बारे में बताया गया है स्टूफ्ड एंड प्रिजर्व किया जाता है इनको। यदि म्यूजियम आल्सो हैव कलेक्ट द स्केलेटन ऑफ एनिमल, की लगभग म्यूजियम में आप जाइएगा तो आपको हड्डी का भी ढांचा वहाँ मिलने वाला है। कि हम लोगों के भी कॉलेज में म्यूजियम था जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में 7 इंसान का स्केलेटन रखा हुआ था। रैबिट का स्केलेटन तो हम ही तैयार किए थे, फ्रॉग का स्केलेटन सिस्टम हम तैयार किए थे। तो ये सब क्लास में आपको भी ऑफलाइन क्लास में सिखाया जाएगा। यदि आप पटना टीचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं तो ऑफलाइन क्लास में हम भी आपको सिखाएंगे
सिखाएंगे किस तरह से ये स्केलेटन सिस्टम तैयार किया जाता है, किस तरह मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह हर्बेरियम प्लांट को बनाया जाता है, सारा आपको ये क्लास में सिखाया जाएगा। यदि हम बात करें तो रोल ऑफ म्यूज़ियम, म्यूज़ियम का किस तरह रोल है, तो सिंपल यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये क्या करते हैं, दे आर कलेक्ट द स्पेसिमेंट्स, की स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं मतलब ये मदद करते हैं कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैबिटाट सॉयल एंड मतलब ऑर्गेनिज्म की किस तरह के आवास में रहते हैं, किस तरह के नेचर हैं, जनरली इनको देख पाते हैं हम लोग, इनको जमा करके इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किस एरिया में ये पाए जाते हैं। तो म्यूज़ियम में सारा जो भी म्यूज़ियम में आप देखिएगा ना, वहाँ साइंटिफिक नेम कॉमन नेम सब लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो उससे हम इसको पता कर पाते हैं। यदि हम बात करें तो देयर आर यूजेज, यदि बात करें तो डिपॉजिट टाइप ऑफ स्पेसिमेंट्स वेयर नाउ टेक्सा एरिया, मतलब जो हम लोग नए स्पेसिमेंट को खोजते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या करते हैं कि जो डिस्क्राइब करते हैं उनके लिए हम लोग टेक्सा का उपयोग करते हैं। कुछ ना कुछ, जैसे आप समुद्र में गए या फिर सिंपल तालाब से बहुत सारे जंतुओं को आप पकड़ के लाए, तो उस एनिमल में आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा ये इंसेक्ट है, ये एम्फीबियन है, ये फिश है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब टेक्सा को उनके सिमिलर कैरेक्टर को देख के हम स्पेसीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइए आप जूलॉजिकल पार्क के बारे में जानते हैं। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो इनके बारे में बताया गया है इनक्लोज्ड प्लेस, यदि हम देखें तो यदि हम बात करें वेयर लिव वाइल्ड एनिमल केप्ट देयर पब्लिक एग्जिबिशन एंड कॉल द जूलॉजिकल पार्क, कि जहां हम क्या करते हैं कि पब्लिकों को दिखाने के लिए एनिमल वगैरह को रखते हैं, तो वहाँ जू और जूलॉजिकल पार्क में अंतर है, इसको आप स्पष्ट समझिएगा। जू के अंदर क्या किया जाता है, जू के अंदर पिंजरा है, पिंजरा के अंदर जानवरों को पकड़ के रखा जाता है और आपको दिखाया जाता है। लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जूलॉजिकल पार्क में इन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क में देखिए प्रोवाइड मोर नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें ये ब्रीडिंग कर सके, तो ब्रीडिंग करके मेन उनके पॉपुलेशन को बढ़ाना रहता है। वैसे एनिमल जिनका की संख्या घटते जा रहा है उनको भी जो है उनके जनरेशन को बढ़ाना है, गिद्ध को पाला जाता है, तो बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनका अस्तित्व अब खतरे में है, उनको डेवलप किया जाता है जूलॉजिकल पार्क में। तो यदि देखें तो यहाँ क्या बताया गया है कि यदि हम जूलॉजिकल पार्क जाए तो वहाँ बताया गया है कि साइंटिफिक मतलब पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं जू में और ब्रीड करवाते हैं एनिमल का, तो वही बात बताया जा रहा है। अदरवाइज फैक्टर की बात करें तो जिनके यदि देखें थ्रेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट, जिनके आवास क्या हो चुके हैं कि ख़त्म हो चुके हैं, वैसे कंडीशन में उनको आवास प्रोवाइड किया जाता है कि आप यहाँ ब्रीडिंग कर सके। सिंपल एम्फीबियन हैं तो एम्फीबियंस का एक सीज़न है, उसी सीज़न में वो ब्रीडिंग करेंगे। जब बारिश होगा तो देखते होंगे टर टोय की आवाज़ करता है, जो मेल में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। मेल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फीमेल को अपनी ओर, किस लिए, ब्रीडिंग करने के लिए। तो ये उनका एक प्रोसेस है, उनका एक क्लाइमेट है कि वैसे कंडीशन में ही वो ब्रीडिंग करते हैं। तो उनके लिए जो होते हैं ये जूलॉजिकल पार्क उनको वो नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप ब्रीड करो और ब्रीड करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाओ। सिंपल लायन की बात करें, काऊ की बात करें, अभी लोकल यदि कोई एनिमल पाल रहे हैं तो वैसे कंडीशन में किसान को भी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं कि ब्रीडिंग पावर जो है ये घटते जा रहा है, कि गाय भी है 1 से 2 बच्चा देने के बाद जो है वो मतलब फर्टिलाइज ही नहीं होती है, कि फिर से प्रेग्नेंट ही नहीं होती है। तो वैसे कंडीशन में कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को खतरा दिख रहा है। तो रीज़न वही है कि उनका जो नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट है वो क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। डाइट उनका बदलते जा रहा है, जिनके कारण क्या हो रहा है कि उनका ब्रीडिंग पावर कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन आगे बढ़ने में खतरा है। बहुत सारे शेर ऐसे मिलेंगे, लायन, जिनका कि आपका पॉपुलेशन घटते जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में जूलॉजिकल पार्क में उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि मोर आसानी से नाच सके। उसमें देखिएगा बंदर अपना कौतुक दिखा सकता है कि बंदर यहाँ से जंप लेके वहाँ जा रहा है, भालू को देखिएगा, सब उस तरह के माहौल में रहते हैं, उनको माहौल प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ, तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर। यदि हम बात करें तो यहाँ बताया गया है ड्यू टू डेवलपमेंट, मतलब इनके बारे में हम जान सकते हैं इस तरह के कि कुछ फैक्टर प्रॉब्लम में यदि देखें तो पैचिंग बताया गया है कि एनिमल का जो हम शिकार करते हैं इनसे क्या होते हैं कि उनके जो हैबिटाट हैं वो कहीं ना कहीं जो होते हैं डिस्टर्ब होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके लिए जूलॉजिकल पार्क दिया जाता है कि सिंपल इंसान अपनी नीड को पूरा करने के लिए उनके ब्रीड को भी नहीं होने देता, कि सिंपल अपना नीड कि हमको शिकार चाहिए,
सुनहरा मतलब जो है सींग वगैरह चाहिए, हाथी का दांत चाहिए, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं तो अदर एनिमल को मार देते हैं। तो इनके बारे में भी बताया गया है। जूलॉजिकल पार्क में आप शिकार नहीं कर सकते हैं, किसी एनिमल को मार नहीं सकते हैं, इन सब पर रोक रहता है। आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन नेम, कि यदि यहाँ बात करें तो कॉमन नेम के साथ साथ साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा जूलॉजिकल पार्क में। जिस एनिमल के पास आप जाइएगा उनको आइडेंटिफाई, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यदि देखें तो यहाँ बताया गया है प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन द प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, कि ह्यूमन के केयर में क्या किया जाता है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कि मतलब आदमी के रख रखाव के अंदर एक इन्वायरमेंट तैयार किया गया है, उसमें सारे एनिमल को डेवलप किया गया है। कहाँ? जूलॉजिकल पार्क में। आइए आप देखते हैं रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क किस तरह से है। तो रोल में सबसे पहले बताया गया है खाना और उनके बिहेवियर, एनिमल के जो होते हैं मतलब स्टडी वगैरह करते हैं हम। आगे यदि देखें तो स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल टाइप ऑफ, उनके बारे में जो बिहेवियर्स है सिंपल, वो किस तरह से रहते हैं, कितना उनका ग्रेस्ट्रेशन पीरियड है, कॉपुलेशन मूड किस तरह का है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो ये सारे नेचर को हम कहाँ प्लेस में रहते हैं तो उनको हम लोग कहाँ स्टडी कर सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क में कर सकते हैं। आगे यदि बताया गया है सोर्स ऑफ, यदि देखें तो ये टूरिज्म को भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कि यहाँ अट्रैक्शन का एक मूड बना हुआ रहता है कि लगभग एनिमल को देखने के लिए टूरिज्म सब यहाँ पहुँचते हैं। आगे देखें तो एक्सूट कंजर्वेशन बताया गया है कि वैसे एनिमल जिनका कि क्या हो रहा है, अब अस्तित्व खतरे में है, कहीं ना कहीं अब उनका अस्तित्व खतरे में है, तो उन्हें फिर से डेवलप किया जाता है। तो प्लांट में भी हम आपको वीवीआई करवाए थे, यहाँ भी आपको वीवीआई करना है। एक्सूट कंजर्वेशन क्या है, तो वैसे एनिमल जो कि डेंजर्ड जोन में है, इन डेंजर्ड एनिमल को क्या किया जाता है, फिर से ब्रीडिंग करके उनको डेवलप किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वर्ड क्या है, की के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो की बताता है कि यदि हम बात करें तो इनके बारे में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, ए स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉन एज की, कि ये एक स्कीम है जिसके द्वारा हम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कि सिंपल हम आपको कुछ करैक्टर बता रहे हैं, कि करैक्टर में हम आपको करैक्टर दिए कि स्किन ग्लैंडुलर है, ये वाटर और लैंड दोनों जगह पे प्रेजेंट रहते हैं और ये जंप करते हैं। तो ऐसे एनिमल को आप क्या बताइएगा कि ये तो सारा करैक्टर एम्फीबिया से मिलते जा रहा है। यदि हम बताएं कि स्किन पे हेयर प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स है, ईयर पिन्ना प्रेजेंट है, तो आप कहिएगा ये करैक्टर तो मैमल्स के हैं। तो यही आइडेंटिफिकेशन के की प्रोवाइड होते हैं, जिनसे कुछ ना कुछ करैक्टर आपको पता चलता है और उस करैक्टर के सिमिलरिटीज को देख के हम लोग क्या करते हैं, जो एनिमल हैं, जो प्लांट हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ कीवर्ड उपयोग किया गया है। आगे यदि देखें तो ये बताया गया है कि जो एक तरह के करैक्टराइजेशन होते हैं, कि मतलब सेटअप अल्टरनेट करैक्टर के बारे में बताया गया। तो ये क्या करते हैं, एक टर्म है जिसके द्वारा हम अरेंज कर सकते हैं उनके करैक्टर को देख के। मतलब सिंपल बताए अभी सारे करैक्टर कि बहुत सारे एनिमल आपको हम तालाब से लाके छोड़ दिए यहाँ, जिसमें इंसेक्ट भी हैं, फिश भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, सारे को हम यहाँ छोड़ दिए। तो आप कहिएगा सर आप कुछ तो की बताइए, आखिर इसको कैसे हम अलग अलग क्लास में बांटे। तो हम आपको की दिए कि जिसमें 3 पेयर लेग 2 पेयर विंग प्रेजेंट है, उनको आप अलग कर दो, इंसेक्टा क्लास में डाल दो। सेकेंड, जिसमें गिल स्लिट प्रेजेंट हैं, स्किन पे स्कल प्रेजेंट है, ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे उनको आप क्या करो, फिश कैटेगरी में रख दो। तो सिंपल यही की होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि जिनको करैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग में उनको मतलब हम लोग अरेंज करते हैं, उन्हीं को हम लोग की के रूप में जानेंगे। तो यहाँ यही बताया गया है। आगे यदि देखें तो फिर टैक्सोनॉमिकल की के बारे में बताया गया है। तो सिंपल टैक्सोनॉमिकल की क्या रहते हैं, तो ये मतलब वही बेस्ड ऑन यदि बात करें तो ये मतलब जो इनके करैक्टर हैं, करैक्टर को जनरली देखते हैं और इन्हीं को हम बोल सकते हैं कॉल्ड, मतलब एक तरह के आपको जो होते हैं करैक्टर दिए रहेंगे। और करैक्टर में क्या होते हैं कि मतलब जो एक तरह 2 करैक्टर आपको रहेंगे, 2 करैक्टर में एक यदि बात करें तो इसे कपलेट बोल सकते हैं। कपलेट की बात करें तो इनमें भी लीड वर्ड आएगा आपका, किस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। तो इट यदि देखें तो रिप्रेजेंट देयर चॉइस मूड बिटवीन द 2 अपोजिट ऑप्शन के बारे में बताया जाता है। यदि 2 अपोजिट ऑप्शन की बात करें तो इसे ABC या 1 2 3 से आइडेंटिफाई किया जाता है, कि कुछ स्टेटमेंट आपको लिख के दिया जाएगा, उसको हमको क्या करना है, टिक करना है। कि यहाँ देखें तो इनके बारे में बताया गया है कि ये क्या करते हैं हम लोग,
कि जो रिजल्ट होते हैं ये एक्सेप्टेबल ओनली, मतलब कुछ करेक्टर लिखे हुए हैं उसमें कोई आप एक्सेप्ट करके जो आपका मतलब बता सकते हैं कि ये इनके सिमिलर हैं, ये इनके सिमिलर हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। तो ये आपको लीड याद रखना है। लीड हम किसको बोलेंगे, जो आइडेंटिफाई करने में हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं उस स्टेटमेंट को जो है लीड के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल हिंदी वाला लेक्चर में इसको हम बताए हुए हैं, वहाँ शंभुनाथ झा की बुक के सीरीज को आप देखिएगा, वहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन मतलब करके बताया गया है कि उसमें जो होते हैं स्टेटमेंट कथन को पढ़ते हैं और कथन को पढ़ने के बाद हम उनका सिमिलर कैरेक्टर को देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ उसी के बारे में बताया गया है कि जनरली यदि देखें तो इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं उनके सिमिलरिटीज़ के बेस पर कि उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, ऑलरेडी कौन से करेक्टर कौन से ऑर्गेन प्रेजेंट है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है उनको मतलब कैटेगरीज वाइज बांटते हैं। इसमें हम लोग की का प्रयोग करेंगे। आगे आइए टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोगों ने अभी तक जो है डेड और लिविंग के अकॉर्डिंग पढ़ा। डेड एनिमल में हम लोग प्लांट में जो है हर्बेरियम को पढ़ा और डेड में एनिमल में हम लोगों ने म्यूजियम को पढ़ा। और फिर लिविंग की बात करें तो लिविंग में हम लोगों ने बॉटनिकल पार्क एंड जूलॉजिकल पार्क को देखा। अब आगे आइए और भी कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स का ज़रूरत है यदि देखें तो यहाँ बताया गया है। यदि हम देखें सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की के बारे में बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर द ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अब आइए यहाँ ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है इनको हम समझते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की यदि बात करें तो टेक्सा वर्ड किसको बताता है, अरेंजमेंट को, कि हर वो कैटेगरी क्या है, टेक्सो है। कि टेक्सो की बात करें तो फैमिली टेक्सो है, जीनस टेक्सो है, स्पेसीज टेक्सो है, एट्सेट्रा और भी हो सकते हैं कि ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो भी हम लिखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टेक्सोन वर्ड को रिलेट कर रहे हैं कि वो एक अरेंज करने में ये कैटेगरी को हमको मदद करते हैं उनके करेक्टर बेस पर। यदि हम बात करें तो यहाँ बताया गया है देयर आर मोर यूजली इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन ऑर्गेनिज्म, कि यही हमको मदद किस में करता है, टेक्सोनॉमिकल की जो है बहुत सारे ऐसे जानवरों को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जिसको कि हम जानते भी नहीं हैं, तो उसको टेक्सोनॉमिकल की वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आगे यदि बात करें तो आगे इनके बारे में बताया गया है। यदि हम बात करें तो मतलब बिलोंग यदि बात करें तो मतलब जो एनिमल के बारे में बताया गया है उन्हें बताया गया है कि क्या करते हैं हम कि आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि मतलब एनिमल जनरली पाए जाते हैं 2 टाइप 3 टाइप, इनको हम नेचुरल कंडीशन में देख के उनको हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इनके बारे में बताया गया है टेक्सोनॉमिकल एड्स के द्वारा हम ये कर पाते हैं। अदर टेक्सोनॉमिकल ऐड की बात करें तो अदर टेक्सोनॉमिकल ऐड में आपका क्या क्या आ जाता है, मोनोग्राफ आ जाता है। मोनोग्राफ वो बुक है जिसमें स्पेसीज के बारे में लिखा जाता है, उनके करैक्टर के बारे में लिखा जाता है, उनके ब्रीडिंग टाइप को लिखा जाता है, उनके अस्तित्व के बारे में, नंबर ऑफ स्पेसीज के बारे में जानकारी मिलता है, तो उसे ही मोनोग्राफ्स बोलेंगे। उसके बाद बताया गया है मैन्यूल्स की बात करें तो मैन्यूल्स को भी हम लोग देखेंगे। फ्लोरा बिलोंग्स टू किससे, प्लांट से, कि फ्लोरा प्लांट से रिलेट है, फोना एनिमल से रिलेटेड है। कैटालैग्यू की बात करें तो ये क्या है, एक ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे सजे हुए रहते हैं कि ए लेटर से यदि कोई स्पेसीज है तो सारा ए लेटर से ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, जैसे डिक्शनरी वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। और पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो वैसे एनिमल जिनको कि हम खोज किए हैं, नए स्पेसिमेंट का डिस्कवर हुआ है तो उनके बारे में पब्लिश किया जाएगा, उनका स्टडी किया जाएगा, उनके सिमिलर करैक्टर को मिलाया जाएगा। तो ये सब भी अदर फैक्टर हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मोनोग्राफ के बारे में बताया गया है। तो मोनोग्राफ क्या करते हैं, यदि हम बात करें तो ये कम्प्रीहेंसिव अकाउंट, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं हम कि कंप्लीट यदि बात करें तो ये क्या करते हैं कि अपना ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं जिसमें फैमिली, जीनस वगैरह को देख के हम उनके बारे में बता सकते हैं। तो वही बताए कि मोनोग्राफ क्या है। तो मोनोग्राफ कहीं ना कहीं ये बुक है जिसमें सारे स्पेसीज के जीनस, फैमिली, ऑर्डर वगैरह लिखा हुआ रहता है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय जो भी मतलब कैटेगरी हमको मिलेगा उनको हम आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं। यदि कोई स्पेसीज मान लें आपको मिला, आप उनके बारे में जानकारी कहाँ से लीजिएगा, तो मोनोग्राफ से ले सकते हैं। मैन्यूल्स के बारे में बताया गया है। यदि हम बात करें मैन्यूल्स में बात करें तो ये क्या बताते हैं, कंटेन यदि देखें तो कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया
यदि बात करें तो ये उस एरिया को क्या करते हैं कि उस एरिया के इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं, जिसके की से हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर्ड की कुछ की देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उससे हम लोग जो है इनके बारे में फैमिली, जीनस, स्पीशीज सारे के कैरेक्टर को देख के बता पाते हैं। तो ये भी हमारा मैन्युअल्स हो गए। पब्लिकेशन की बात करते हैं तो पब्लिकेशन क्या करते हैं कि ये जनरली पीरियोडिकल एंड डिक्शनरी के बारे में बताते हैं। दे आर अबाउट द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू एडिटिंग, मतलब जो भी एडिशन के आते हैं इनको बार बार एडिशन चेंज किया जाता है, अपडेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन का कि कौन सा इन्फॉर्मेशन नया ऐड होता है। तो उन सब को हम पब्लिकेशंस में जानेंगे। फ्लोरा के बारे में बताया गया है। फ्लोरा की बात करें तो ये क्या है कि फ्लोरा को देखें तो यहाँ बताया गया है कंटेंस द एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द हैबिटाट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट गिवन एरिया, कि किस एरिया में कौन से प्लांट पाए जाते हैं इनके बारे में बताया गया है। यदि हम देखें तो यहाँ आपको और भी चीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि इंडेक्स जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोरा जो भी मतलब यहाँ प्लांट वगैरह हैं किस एरिया में कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में स्पेसीज का ये जानकारी देते हैं कि पार्टिकुलर एरिया में जो हम लोग हार्बेरियम प्लांट भी लाते हैं तो वहाँ लिखते हैं कहाँ से इस प्लांट को लाए हैं, बोटनिकल पार्क का नाम लिखते हैं ताकि ये प्लांट उस बोटनिकल पार्क में अवेलेबल है ताकि हम वहाँ से फिर से इसको ले पाएँ। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये भी एरिया का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरत है। कुछ बताया गया है। यदि हम देखें सेवरल फ्लोरा के बारे में बताया गया है इंडिया, तो पहला फ्लोरा में हम देख सकते हैं फ्लोरा ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताया गया है। आगे यदि देखें तो फ्लोरा ऑफ दिल्ली के बारे में बताया गया है, फ्लोरा सिमिलेंसिस के बारे में बताया गया है। आगे बात करें फ्लोरा बम्बई के बारे में बताया गया है। तो ये सब फ्लोरा के जगह है, इनको याद रख सकते हैं। कैटेलॉग की बात करें तो कैटेलॉग्यू क्या हो जाएगा कि कैटेलॉग्यू की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट रहते हैं स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, किस एरिया में कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं इनका एक अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट मिलेगा कहाँ, कैटेलॉग्यू में। तो सिंपल आज का टॉपिक हम यहीं तक रख रहे हैं। आगे के टॉपिक को हम आपको ऐड करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड होगा, जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स में और भी देखेंगे फाइलम, जीनस, किंगडम किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, कैसे कैसे उनका ज़रूरत पड़ा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।